नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार सोनी, आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अपनी 11वीं क्लास में हैं, स्टैटिक जीके की 11वीं क्लास में, जो लगातार श्रृंखला हम लेकर के चल रहे हैं, उसका 11वीं क्लास में हम लोग हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है? तो आज उसी कड़ी में हम लोग 2 चैप्टर को पढ़ेंगे, जो छोटे-छोटे चैप्टर हैं, उसको खत्म करेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला जो चैप्टर है हमारा, वो प्रमुख शहर और उसके उपनाम है। कई बार प्रश्न यहाँ से पूछ दिए जाते हैं और बड़ा दिक्कत होता है। तो आइए आज उस दिक्कत को हम लोग समाप्त करते हैं और प्रमुख शहर और उससे संबंधित उसके प्रमुख उपनामों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो शहर है हमारा उज्जैन है, इसको मंदिरों का शहर कहते हैं। बेसिकली बनारस को या तो फिर मदुरई को, ये सब को भी मंदिरों का शहर कहा जाता है। त्रिवेंद्रम को मूर्तियों का शहर या भारत का सदाबहार शहर के नाम से जानते हैं। ईटानगर की बात करें तो ईटानगर को उगते सूर्य की भूमि, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, इसे उगते सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है। भिलाई को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दिसपुर को मंदिरों का शहर, देख लीजिए कई मंदिरों के शहर है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। बात करें तुतीकोरिन का, तो तुतीकोरिन को पर्ल सिटी या भारत का पर्ल हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। तुतीकोरिन को ध्यान में रखिएगा, आप लिखते चलिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते चलिए। बात करें अल्लपुझा को, पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है। अल्लपुझा केरल में है। वायनाड भगवान का बगीचा कहा जाता है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी यहीं से सांसद हैं। वायनाड को भगवान का बगीचा के नाम से। कोझिकोड को मसालों का शहर, बेसिकली पूरे केरल को ही मसालों का शहर कहते हैं, लेकिन कोझिकोड उसमें ज्यादा प्रसिद्ध है। कोची या कोचीन को केरल का प्रवेश द्वार, अरब सागर की रानी या मसालों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। विशाखापट्टनम को भाग्य का शहर यानी सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से। भीमावरम को झींगे का शहर या भारत का दूसरा बारदोली के नाम से जाना जाता है। अगर बारदोली का बात आया तो आप जानते चलिए कि बारदोली गुजरात में है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। बात करें धर्मावरम की, तो धर्मावरम आपका आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। पिडुगुराला की तो लाइम सिटी के नाम से। विजयवाड़ा को विजय का स्थान के नाम से। राजमुंदरी को सांस्कृतिक शहर के नाम से। तिरुपति को भारत का आध्यात्मिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मदनापल्ली की बात करें तो आंध्र ऊटी यानी आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से मदनापल्ली को। कोरबा को भारत का पावर हाउस, बेसिकली कोयले का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है कोरबा में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। श्रीनगर को झीलों का शहर। मुजफ्फरपुर को लीची का शहर। नालंदा को ज्ञान की भूमि, आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय यहीं था। बारदोली को बटर सिटी, गुजरात में अभी बताया मैंने। गांधीनगर को दोस्तों ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। बात करें अहमदाबाद को, तो भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर के नाम से अहमदाबाद को जाना जाता है। गुरुग्राम को या गुड़गांव जिसको आप पहले बोलते थे, मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पानीपत को बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है और भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखते जाएं और नोट्स करते जाएं ताकि आपको फिर कोई भी दिक्कत ना हो। और 8 से 9 बजे इसका हम लोग लाइव क्लास प्रारंभ करेंगे, ठीक है। कटक को सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद या सिकंदराबाद को ट्विन सिटी, जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया, गुवाहाटी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है, उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, ठीक है। नई दिल्ली की बात करें तो रैलियों का शहर इसको कहा जाता है, ठीक है। पटियाला का बात करें तो इसे शाही शहर के नाम से जाना जाता है। अमृतसर का बात करें तो गोल्डन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। कपूरथला का बात करें तो बगीचों का शहर। मुंडी का बात करें, मुंडी मध्य प्रदेश में पावर ऑफ हब सिटी कहा जाता है, ठीक है। भोपाल का बात करें तो झीलों का शहर इसी को कहा जाता है। इंदौर की बात करें तो इसे मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा है। नैनीताल को झीलों का शहर। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। पांडिचेरी को पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। बात करें कुर्ग का, कुर्ग कर्नाटक में है, भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। धनबाद को भारत का कोयला राजधानी। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग या स्टील सिटी ऑफ इंडिया, देखिए स्टील सिटी ऑफ इंडिया आपको पीछे भी मिला था, जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, अच्छा से याद रखिएगा इसको। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड इसको भी कहते हैं, ठीक है। भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को, शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड, ठीक है। डिब्रूगढ़ को डिब्रूगढ़, ठीक है, भारत का चाय शहर के नाम से असम में है। भागलपुर को भारत का रेशम शहर। मालदा को मैंगो सिटी या आमों का शहर कहा जाता है, मालदा आम भी फेमस है, आप जानते हैं। दार्जिलिंग को पहाड़ियों की रानी। कोलकाता को महलों का शहर या डायमंड
हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें आसनसोल की, तो ब्लैक डायमंड की भूमि के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी या सन सिटी के नाम से, जयपुर को भारत का पेरिस या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। बात करें जैसलमेर की, तो भारत की स्वर्ण नगरी, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें बेंगलोर की दोस्तों, तो इसे स्पेस सिटी, भारत का गार्डन सिटी, भारत का सिलिकॉन वैली या साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको मालूम है कि इसरो यहीं पर ही है। ठीक है, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो यहीं पर है, आपको ध्यान में रखना है इस बात को। ठीक है, उसके बाद बात करें नागपुर को भारत का ऑरेंज सिटी, नागपुर को किसके नाम से जाना जाता है? भारत के ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर या भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। पुणे को दक्कन की रानी, दक्कन लिखा हुआ है लेकिन दक्कन की रानी होता है। ठीक है, बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर। ठीक है, कोल्हापुर का बात करें तो इसे पहलवानों का शहर। मुंबई की बात करें तो सूती वस्त्र की राजधानी। कानपुर का बात करें दोस्तों, तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग या उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। आगरा की बात करें तो ताज का शहर या पेठा नगरी, पेठा जिसको आप मुरब्बा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इलाहाबाद या प्रयागराज को ईश्वर का वास या प्रधानमंत्रियों का शहर, संगम सिटी, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बात कर लें। तो आगे वाराणसी को किस नाम से जानते हैं हम? तो वाराणसी को मंदिरों और घाटों का नगर, लखनऊ को नवाबों का शहर, कन्नौज को खुशबुओं का शहर, बरेली को सुरमा नगरी, अलीगढ़ को ताला नगर। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, नोएडा को एनसीआर की राजधानी। ठीक है, एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन। पीतमपुर को भारत का डेट्रॉइट, मैसूर को कर्नाटक का रत्न, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया या बॉल ऑफ राइस के नाम से भी जाना जाता है, मदुरई को त्योहारों का नगर या दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर, जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम अपने दूसरे चैप्टर की तरफ चलें ताकि छोटा छोटा चैप्टर है एक दिन में खत्म हो जाए। ठीक है, हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है प्रमुख नदी और उनके किनारे बसे शहर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं तो आप बताने में शायद असमर्थ हूँ, तो आइए इसको भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं कि भारत के नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं और किस नदी के किनारे। तो बात करें, ठीक है, गोरखपुर जो है, ठीक है, गोरखपुर जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, गोरखपुर नहीं, गोरखपुर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद बात कर ले आपका, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि गोमती, लखनऊ के गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। ठीक है, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज जो है वो गंगा नदी के तट पर है। कन्नौज गंगा नदी के तट पर है। अगर बात करें गंगा की, कानपुर की, तो वो गंगा नदी के तट पर है। बनारस की बात करें तो वो भी गंगा नदी के तट पर है, ध्यान में रखिएगा। गोमती की बात करें तो जौनपुर इसके तट पर है, जौनपुर। यमुना नदी के तट पर मथुरा, आगरा और इटावा, ये तीनों यमुना नदी के तट पर है, आपको ध्यान में रखना है, मथुरा, आगरा और इटावा। फिर बात करें सरयू नदी, ठीक है, जिसको घाघरा नदी के नाम से भी जानते हैं, अयोध्या इसी के तट पर है दोस्तों। यमुना की बात करें तो नई दिल्ली इसके तट पर है। फिर गंगा आ गया तो हरिद्वार इसके तट पर है। गंगा की बात करें तो बद्रीनाथ इसी के तट पर है। हुगली, ध्यान में रखिएगा, गंगा की वितरिका है हुगली, उसके तट पर कोलकाता है। बात कर ले साबरमती के तट पर कौन है, तो अहमदाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महानदी के तट पर कटक, बेसिकली अपना मुहाना ही बनाती है महानदी कटक में। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही गुवाहाटी, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर है, आप जानते हैं। ठीक है, चंबल नदी के तट पर ग्वालियर है। गंगा नदी के तट पर पटना है। कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कीजिए और याद करते चलिए दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। फिर गोदावरी के तट पर अगर बात करें तो राजमुंदरी आपको मिल जाएगा। बेसिकली राजमुंदरी में गोदावरी का मुहाना बनता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर देखते हैं कि श्रीनगर किसके तट पर है, तो झेलम नदी के तट पर। सूरत किसके तट पर है, तो ताप्ती नदी के तट पर। श्रावस्ती किसके तट पर है, श्रावस्ती बोल रहे, श्रावस्ती होन्नावर। ठीक है, होन्नावर कर्नाटक का एक जगह है, तो श्रावस्ती एक नदी है उसके तट पर है होन्नावर। और नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है, क्योंकि त्र्यंबक से ही निकलती है नासिक, और त्र्यंबक चोटी जो है नासिक में ही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब कुछ विश्व के शहर, ठीक है,
जो किन नदियों के तट पर बसे हुए हैं वो देख लीजिए यहाँ पर। लंदन ये इंग्लैंड में है और थेम्स नदी के तट पर है, इसको इंग्लैंड की गंगा कहते हैं। बर्लिन स्प्री नदी के तट पर जर्मनी में। वियना डेन्यूब नदी के तट पर, ठीक है। वियना देखिए, वियना जो है वो एक अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा यहाँ पर गलती हो जाएगा, वियना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बात करें बगदाद, ये टिग्रिस नदी के तट पर है, इराक में है। काहिरा नील नदी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है उसके तट पर है, ध्यान में रखिएगा, काहिरा मिस्र में है। रोम की बात करें तो ये टाइबर नदी के तट पर इटली में है। पेरिस की बात करें तो सीन नदी के तट पर फ्रांस में है, ठीक है। लाहौर की बात करें, बहुत बड़ा शहर है लाहौर, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में है। कराची सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, हंगरी में है। मैड्रिड, ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मेनेंजिस नदी के तट पर स्पेन में है, ठीक है। पर्थ आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है, स्वान नदी के तट पर ऑस्ट्रेलिया में। टोक्यो अरकाओ नदी के तट पर जापान में। सिडनी डार्लिंग नदी के तट पर ऑस्ट्रेलिया में। लिस्बन लिम्फे नदी के तट पर पुर्तगाल में। उसके बाद बात करें संघाई, यांगचे नदी के तट पर चीन में। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर अमेरिका में। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के तट पर अमेरिका में। ये सब याद रखिएगा, स्टैटिक जीके होते हैं, ये सब ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था दोस्तों जिसका चर्चा हम लोगों ने किया। ये 2 चैप्टर हम लोगों ने चर्चा किया और इन 2 चैप्टर से लगभग 40 से 45 प्रश्न 8 से 9 बजे वाला क्लास में आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।